ये जो सीईटी मूवमेंट था, तो ये सीईटी कल जो ये आंदोलन की कहानी हुई थी और जो तुम लोगों तक बताया था, तो इससे पहले बैकग्राउंड में बहुत सारा काम किया था मैंने। इंडिया न्यूज का प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, मैं गया था वहां पर। इंडिया न्यूज का प्रोग्राम, मैं 3 दिन की छुट्टी करके 3 दिन चंडीगढ़ ही रहा। सब लोगों को मैंने प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझाई, बताई। इंडिया न्यूज अथॉरिटीज के साथ मेरी कहानी ये थी कि मैं सीईटी के ऊपर बोलना चाहता हूं सीएम साहब के सामने, मैं टैक्स फ्री एजुकेशन के ऊपर बोलना चाहता हूं सीएम साहब के सामने। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इट वॉज प्री डिसाइडेड कि मैं वहां जाके बोलूंगा। जैसे मैंने सोनीपत में बोला था, देखो पीछे 3-4 जने बेचारे, पाछे देखा हूं, नबेरा ही ना जानू, जुने दांत पड़ रहे थे। इसमें ऐसे नहीं, कौन सी बात है? मैं सीईटी के लिए यहां सोनीपत में जनता दरबार जब लगा था, सीएम आया था, तब मैं जाके बोल के आया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा, बात करूंगा। हाँ या ना? कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ऐसे किसी को बोल दिया, कुछ ही हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपने चैनल पर बहुत बार बोला है, सेंटर में बहुत बार बोला है, न्यूज चैनल्स पर बहुत बार बोला है, न्यूज़पेपर में दिया है या नहीं दिया है? सोनीपत में जब वो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर बोला था मैंने या नहीं बोला था? अब ये सारी डिमांड्स हमारी इन लाइन हैं। गड़बड़ क्या होती है? आज मैंने डिसाइड किया कि आज प्रोटेस्ट कैंसिल करते हैं। मैंने डिसाइड किया, ओनली आई वॉज देयर, डिसाइडिंग अथॉरिटी। मैंने डिसाइड किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैं भाई साहब जब तुम ये हुआ था तब कहाँ थे? ऐसे अननेसेसरी के बहुत बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। अब मैं अगर ये कहने लग जाऊं ना, तो सीईटी में 4 गुना ही ठीक है, हम गलत मांग उठा रहे थे, इसका मतलब मैं बिक गया। अब मैं कहने लग जाऊं टैक्स फ्री एजुकेशन डिमांड इज रॉन्ग, इसका मतलब मैं बिक गया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आंदोलन करना हमारा टारगेट नहीं, सरकार तक बात पहुंचाना हमारा टारगेट है। और धीरे धीरे इस बात को कि हाँ टैक्स फ्री एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या तुम मन से नहीं मानता कि टैक्स फ्री एजुकेशन होने के कारण सस्ती होनी चाहिए एजुकेशन? इट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल, हाँ या ना? अब स्कूल, कौन सा स्कूल बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, किस स्कूल में बच्चे को डाल दें बच्चा कामयाब, और फिर उसकी फीस कितनी है? ऐसे हैं बहुत सारे स्कूल जहां बच्चे को डाल दिया मतलब बच्चा कामयाब, वहां बच्चा कामयाब होने के 99.9% चांस है, लेकिन उनकी फीस लाखों रुपए है। सोनीपत में भी बहुत महंगी फीसों के जो है वो सेंटर हैं। ये मेरे ख्याल से कौन सी अशोका यूनिवर्सिटी है, 10-20 लाख रुपए एक साल के कोर्स के लगते हैं। बीए करने के ही 10-20 लाख रुपए एक साल के। ये जो है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, 10-20 लाख रुपए की बीए होती है, वहां 30 लाख रुपए की। एक बार कोर्स फीस पता कराओ, कितने लोग वहां जा सकते हैं? मैंने जो बोला समझ में आया? ऐसा नहीं कि भारत में एजुकेशन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उसकी रीच बहुत कम लोगों तक है। क्या सबके लिए सस्ती और अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं होनी चाहिए? ये आंख बंद करके रिजर्वेशन है कि अमीरों के बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और गरीबों के लिए नहीं है। इस पर बहुत बार डिस्कशन करने के बाद हम ये सब चीजें कर रहे हैं। स्कूली एजुकेशन स्टार्ट किया, ये किया, वो किया। अब इसमें रोड़े अटकाने के बहुत प्रयास किए जाएंगे। सभी स्कूलों वाले तो बोला आईसीएस वाले बच्चों का बर्बाद करेंगे करियर। अरे आईसीएस वालों ने कब किसका बर्बाद कर दिया? एक आदमी तो आके कहे कि मेरी जिंदगी आईसीएस के कारण बिगड़ गई। किसी की बनेगी नहीं बनेगी दैट इज लेटर इशू। पहला प्रयास हमारा ये रहता कि हमारे कारण किसी की लाइफ ना बिगड़े, हाँ या ना? और क्या इस बात की इतनी ईमानदारी तुम्हें हमारे बिहेवियर में नहीं दिखती? तो प्रॉपर तरीके से हमें प्रोटेस्ट करना है, तो संवैधानिक तरीके से जाकर के प्रोटेस्ट करना। तो प्रोटेस्ट करने की डिमांड थी, सरकार तक बात जाई, सरकार तक बात पहुंच गई। हम क्यों करें? ना जाती कुछ और मामला होता, कुछ गड़बड़ होती, हम जरूर करते।
अब परमिशन आज नहीं दी भाई, दंगे हुए थे अभी कुछ दिन पहले, मैंने बोला भी था सोनीपत में दंगे हुए थे, इसके ऊपर हनुमान जयंती के ऊपर हुए, ईद के ऊपर हुए, तो वैसे उन दंगों वाले लोग प्रोटेस्ट में घुस गए और मामले को बिगाड़े, फिर क्या फायदा? जिम्मेदार तब कौन? और एक भी बच्चे की लाइफ गलत खराब हो गई तब कौन जिम्मेदार? सिरसा में दंगे हो रहे थे, बाबा जी को जो पकड़ा गया था, दंगे हो रहे थे वहां पर, अपने सेंटर का स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो दंगे देखने पहुंच गया, देख के आता हूं क्या हो रहा है, पकड़ के केस बना दिया। सिलेक्शन पर बैठा था, कई ज्वाइनिंग आई, लेकिन उस केस के कारण मामला फंस गया, क्या करें? और ऐसे सरकारी बने हुए मुकदमे एकदम से निपटते भी नहीं है, और कोई मुकदमा हो तो चलो भाई किसी को कैसे सुनकर निपटा ले। इस प्रकार के कितने लोगों का मामला बिगड़ता है। मैंने जो कहा समझ में आया? तो ये जोश और होश का बहुत बैलेंस का काम होता है। उसके बाद रिपोर्ट बनवाना, प्रशासन के टच में रहना, अखबारों में निकलवाना, लोगों को पर्सनली बोलना, ये बातें इसके ऊपर मैंने काम किया है। और कल परमिशन के लिए जब मामला बिल्कुल ही गंभीर था, कुछ बनी नहीं बात, तो फिर मैं गया था अपने आप ही। तब वहां जाकर के ठीक है भाई कुछ टाइम दे दो, सरकार कुछ टाइम जो है उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं। हमने रिपोर्ट बहुत अच्छे से बना के भेज दी है वहां पर। अब डिसीजन एक सेकंड में नहीं होता, बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सीईटी क्वालिफाइंग हो जाएगा। सीईटी क्वालिफाइंग हो जाएगा तो टैक्स फ्री एजुकेशन का मामला उठाएंगे। फिर ऐसे एक एक चीज के लिए लड़ना चाहिए। हमें 16 आने के लिए एक साथ नहीं लड़ना चाहिए। 16 आने में से एक आने के लिए मेन फोकस, बाकी मांग भी है, वो मिलते ही बाकी ये तो कुछ मंगाल, फिर बाकी के लिए लड़ाई जारी, फिर जो मिल गया वो और लेकर फिर अगली लड़ाई जारी। ये लड़ाई करने का तरीका होता, हाँ या ना? अब कोई आदमी ये सोचे कि आज इस काम को इधर से उधर करके बैठेंगे तो इतना लड़ने मरने के लिए मैं तो किसी को प्रेरित करूंगा नहीं। किसान लड़ने मरने के लिए बैठे थे कि हम लड़ भी सकते हैं और हम मर भी सकते हैं। 1-1.5-2 साल लगा, वहां धरने पर बैठे, लोगों ने सपोर्ट किया, सारा काम हुआ, किसान कानून वापस हुए। लेकिन सुधार क्या हुआ? किसान आंदोलन में जो नए कानून बनाए थे वे वापस तो हो गए, लेकिन सुधार क्या हुआ? ये गड़बड़ हो जाती है। इतना बड़ा आंदोलन लड़ने के बाद भी अचीवमेंट 0, हाँ या ना? एक बार बैठ करके एनालाइज जरूर करना चाहिए। किसानों की उस लड़ाई को, किसानों के उस जज्बे को 100% सलाम, लेकिन अचीवमेंट के नाम पर क्या निकला? 3 कानून बनाए और वे वापस कर दिए जैसे थे। मैंने जो बोला समझ में आया? yes, बोलो। yes, हम कितना ही लड़े और उसके बाद वैसे ही थे, फिर फायदा क्या लड़ने का? ये सवाल आ गया सबको? yes, काम की बात देखनी आई? yes, बहुत अच्छा हुआ।